हेलो गाइस, आपका साइंस का जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि हमारा रासायनिक समीकरण से ही स्टार्ट हो रहा है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त होने वाले उत्पादों के प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको एक रिएक्शन के थ्रू इसमें शो भी किया है, Zn प्लस H2SO4 इक्वल ZnSO4 प्लस H2O। तो इसमें जो अभिकारक आपके भाग लेने वाले हैं, कल मैंने आपको एक अभिकारक और उत्पाद के ऊपर एक भी समझाया था। तो भाग लेने वाले को अभिकारक, भागने वाले को उत्पाद कहते हैं। तो जो इन पदार्थों को हम ले रहे हैं उनके प्रतीकों से जो हम दिखा रहे हैं कि जैसे जिंक है, जिंक हमारा Zn से शो होता है। तो इन्हीं से ही जो ये समीकरण तैयार हो रही है, इसको क्या कहलाया जाता है? रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट है आपका टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो कि आपके काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, तो मैंने आपको शो किया है। फर्स्ट है आपका योगात्मक, या उसको आप संयोजन अभिक्रिया भी कह देते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इस तरह से आपके सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं, जो कि थोड़ा सा मैंने डिटेल में भी आपको शो किया है। जैसे आपका योगात्मक या संयोजन पहला वाला पार्ट है, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके केवल क्या करते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। दो भी हो सकते हैं या फिर वो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं जो अभिकारक है, लेकिन वो क्या करते हैं, केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं और योगात्मक अभिक्रिया आपकी कहलाती है। जैसे कि आपके पास सल्फ़र है और आपने ऑक्सीजन लिया, इसमें क्या है कि इन दोनों को दो हैं, दो को लेके एक नया पदार्थ तैयार हो गया कि जैसे SO2। तो ये आपकी क्या कहलाई जाती है? योगात्मक। मतलब एक तरीके से मीन्स किसी टूटी हुई चीज़ों को जोड़ना ही क्या कहलाता है आपका? योगात्मक। सेकंड है आपका प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक का परमाणु या समूह किसी अन्य यौगिक के परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो वे क्या कहलाते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि देखो, प्रतिस्थापन और विस्थापन से समझ में आ रहा है कि विस्थापन मीन्स होता है कि जगह बदलना, कि विस्थापन में एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में मैंने शो किया है ZnCuSO4। तो इसमें Zn ने क्या किया, SO4 को लिया और अपना मिलके बना दिया ZnSO4, जिंक सल्फेट, और कॉपर को अलग कर दिया। थर्ड है आपका वियोजन अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में विभाजित हो जाते हैं, तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी कहलाते हैं। जो ये वियोजन अभिक्रिया है, इसमें कोई भी पदार्थ के दो अणु होंगे और सरल यौगिकों में विभाजित हो जाते हैं, लेकिन ये आपकी जो है 3 प्रकारों में होती है। एक तो ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। जिसका पहला कि आपका ऊष्मीय अपघटन में मैंने शो किया है आपको, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक ऊष्मा देने पर या दो से अधिक सरल यौगिकों में अपघटित हो जाता है, तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मीय से मीन्स एक तरीके से किसी चीज़ को गर्म करना। CaCO3 हमने जैसे एग्जाम्पल में लिया है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, गर्म करने पर उसने क्या करा कि 2 पार्टों में उसको तोड़ दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका इसी का ही पार्ट है विद्युत अपघटन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत द्वारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाती है। इस बार प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? विद्युत अपघटन। क्या विद्युत अपघटन की प्रेजेंस में अभिक्रिया को पूरी कर रहा है। जैसे कि आपका है एग्जाम्पल के लिए मैं ले लिया 2NaCl, मतलब कि सोडियम क्लोराइड को ले लिया। ये जो 2 होती है आपकी, इसमें 2 ये आपकी दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए डिजिट होती है। तो हमने NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड, उसको विद्युत अपघटन में अभिक्रिया कराई, तो आपका उसने फिर से क्या किया कि 2 भागों में उसको तोड़ दिया, एक तो सोडियम और एक क्लोराइड, जो कि मात्रा हमने बराबर करने के लिए 2Na यहाँ लगाया और Cl को आपका मिल गया है।
नेक्स्ट है आपका उसी का ही टॉपिक है प्रकाशीय अपघटन। वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक यौगिकों में अपघटित हो जाता है, प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। जो कहने का मतलब है कि जो आपकी प्रकाशीय अपघटन वाली अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में मेन है कि आप किसकी प्रेजेंस में कर रहे हो, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में कर रहे हो। तो हमने एग्जांपल ले लिया है इसमें AgCl सिल्वर क्लोराइड का। ये 2 आपका मैं अभी बता चुकी हूँ, इससे पहले भी एक बार और समझा दिया था कि ये आपकी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसने भी इसको 2 सरल यौगिकों में तोड़ दिया है, Ag और Cl। नेक्स्ट है आपका द्वि विस्थापन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अभिकारक पदार्थों के अणु में 2 अलग अलग आयन या समूह का एक दूसरे से प्रतिस्थापित करके नया उत्पादों का निर्माण करते हैं, तो क्या कहलाती है, द्वि विस्थापन। द्वि विस्थापन मतलब द्वि वर्ड आ रहा है तो कम से कम 2 बार उसका विस्थापन होगा। जैसे कि एग्जांपल में है मैथेन लिया है हमने, CH4 और क्लोराइड प्लस Cl2। रिएक्शन कराने पे मैथेन ने यहाँ से एक क्लोरीन को लिया और कर दिया मैथेन क्लोराइड। उसके साथ साथ HCl जो कि एक मैथेन का हाइड्रोजन था और एक क्लोरीन को लेकर उसने बना दिया हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अपचयन व उपचयन अभिक्रिया। ये भी इसी का ही एक भाग कहलाता है, जो कि आपका वे अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें ऑक्सीजन से क्रिया होती है। तो C+O2 ये आपकी कई पॉइंटों में शो करके दिखाई होती है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट में कि जो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो वो भी आपकी अपचयन कहलाती है, जैसे कि C+O2 ये आपका इक्वल बना गया CO2। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि हाइड्रोजन की इसमें क्या होती है, कमी होती है। जैसे हमने H2S लिया और क्लोरीन लिया तो उसने HCl तो बना दिया, लेकिन हाइड्रोजन की कमी इसमें इतनी होती है कि इसमें से जो सल्फर है उसको अलग ही कर दिया। विद्युत ऋणात्मक तत्व की वृद्धि होती है, जो इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है उसमें इसकी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आपका अपचयन अभिक्रियाएं। वे होती हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। जो इसमें जो ऑक्सीजन है उसमें कमी होती है, या अपचयन की बात चल रही है। वो अपचयन और अपचयन एक साथ लेना, तो इसकी बात चल रही है। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है। ZnO+C = Zn+CO। तो इसमें क्या किया, देखो ऑक्सीजन CO के साथ चला गया, उसने जिंक को सिंगल छोड़ दिया। सेकेंड है आपका हाइड्रोजन से क्रिया में वृद्धि होती है। इसमें H2Cl को दोनों ने मिलकर एक हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। ठीक है, तो आपके पास मिल गया HCl। थर्ड पॉइंट है आपका विद्युत ऋणात्मक तत्व की कमी होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है उसमें आपकी कमी होने लगती है। ये टॉपिक आपका यहाँ तक कंप्लीट है रासायनिक समीकरण के प्रकारों पर। इसके बाद इस चैप्टर का एक न्यू टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन तथा अपचयन एक साथ होता है, क्रियाओं में ऑक्सीजन तथा अपचयन एक साथ होता है, वो क्या कहलाती है, आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि SO2 प्लस HNO3 से हमें H2SO4 और NO2, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन भी शामिल है और अपचयन वाला भी अभिक्रिया वाला हमें इसमें देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक के सिद्धांत के आधार पर वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये आपकी जो डेफिनेशन है ये एक हो गई सिंपल डेफिनेशन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर भी है। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि वो अभिक्रिया जिनमें एक पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन तो त्याग देता है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। मैंने इसके ऊपर भी आपको एक एग्जांपल में रिएक्शन शो की है Zn+CO2+। इसमें जो ये 2+ इलेक्ट्रॉन है उसने अपना क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को एक पदार्थ तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, उसी को फिर क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो Zn ने यहाँ से त्यागा, उसने ग्रहण कर लिया, या इसने इसको किया और यहाँ पे मतलब इसके पास ऑलरेडी थे तो इसने यहाँ पे त्याग दिया। ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया की ही सारी डेफिनेशन और एग्जांपल्स हैं। और गाइस इसके बाद में आपका एक और छोटा सा टॉपिक है दैनिक जीवन में
ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रकार। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। यह न केवल हमारे सांस लेने के लिए आवश्यक है, कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन पर भी प्रभाव डालती है। जैसे कि आपका मैंने पॉइंट वाइज इसमें समझाया है कि श्वसन हमारे जीवन में शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैव रासायनिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपका CO2 है तथा H2O मीन्स जल प्राप्त होते हैं, वह ऊर्जा को मुक्त हो जाती है। सेकंड है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलता है, दहन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि प्राकृतिक गैस मैथेन का दहन करने पर क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मीन्स जल क्या होते हैं, हमें प्राप्त हो जाते हैं। इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है संक्षारण। ठीक है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, किसी धातु की बात चल रही है तो वो आपकी किसी आर्द्रता अम्ल के संपर्क में आती है तो वो धातु संक्षिप्त हो जाती है तथा यह घटना ही फिर क्या कहलाती है, आपकी संक्षारण कहलाती है। जैसे कि लोहे के धातु पर लगने वाला जंग। अब संक्षारण को रोकने के उपाय हैं कुछ, वो मैंने आपको इसमें शो किया है। जैसे कि फर्स्ट है धातु की सतह पर तेल लगाकर, धातु की सतह पर ग्रीस लगाकर, धातु की सतह पर पेंट करके, तीन धातुओं की परत चढ़ाकर। मीन्स है कि जो ये संक्षारण है, जैसे कि लोहे के कोई भी लोहे की वस्तु ले लीजिए, इस पर एक टाइम बाद जंग लग ही जाता है, तो उसे रोकने की जो हमारे उपाय हैं तो उसके लिए इस काम आता है कि जैसे हम उसे छड़ पर तेल लगा के रख सकते हैं या ग्रीस लगा कर रख सकते हैं या पेंट करके रख सकते हैं या परत चला कर रख सकते हैं। गाइस, ये आपका फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण आपका कंप्लीट है मेरी तरफ से। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स में बताना ज़रूर, ताकि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें